अच्छा, जब फॉर्म भराया नहीं तो अता पता नहीं है, और क्या 6 महीने के बाद ही अता पता चला कि 12 साल 15 साल 16 साल आपको सरकार में हो गए, तब क्यों नहीं पता चला? तो आप फर्जी प्राइम मिनिस्टर हैं और सीएम हैं, आप लोग गलत वोटिंग होकर के पीएम बने हैं, देश में लोग सीएम बने हैं। तो पहले तो ये लोग रिजाइन कर दे। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा बीएसएनएल और हमारा टावर बहुत बेहतर है कि आप कम्युनिकेशंस बाहर में 3 करोड़ लोगों से आपका हो गया, और बाहर में आप किसी गांव गए नहीं। हम तो चैलेंज करेंगे कि फॉर्म पर दस्तखत किसका है, वोटर का है कि नहीं। खुद मार दिए लोग, उसकी भी जांच करवाएंगे। और अब पहले तो ये कागज भी नहीं मांग रहे थे, नाम लिख करके, बाप का नाम लिख करके फॉर्म भर रहे थे। एक एक वीडियो आया हुआ है, सामने में सारे पत्रकारों ने पारदर्शिता दिखाई है कि कितनी ज्यादती हो रहा है गरीबों पर, एसटी पर, एससी पर। और बार बार आधार कार्ड नहीं लेंगे तो आधार कार्ड के साथ बैंक से लेके 84 करोड़ रुपया अनाज से लेके सब कुछ आप लिंक किए हुए हैं, और आधार कार्ड के आधार पर ही आप चुनाव लड़े हैं, तब भी आप फर्जी हैं। और बार बार एक चीज कि रिहायशी एक ही कोई कार्ड लेंगे ना हमसे कि 10-10 प्रूफ मांगेंगे। ये कौन सा रूल है, कौन से नियम है 10 जो आपने हमको दिया कि 10 प्रूव्ड, आप एक प्रूव्ड लें, और वो प्रूव्ड है कि हम यहां जन्म लिए कि नहीं। हम जब जन्म लिए हैं यहां और हम पहले वोट डाले हैं, फिर मेरा नाम आप कैसे छाट रहे? 24 में हम डाले, हम मेरा जन्म यहां हुआ है, यही तो है। और उसके बाद आप 51 लाख लोगों के बारे में आपने हल्ला कर दिया। कैसे पहले हल्ला कर दिया? ये बाजार में आ कहां से रही है? इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता बिल्कुल बीजेपी जो चाहती है आप वो कर रहे हैं, और आप उस वोटर को हटाना चाह रहे हैं जिसको बीजेपी ने मन बना चुका है। ये 51 लाख वोट हमको हटाना है। 38 जिले में 37 जिले 100 से ज्यादा है, दिल्ली में है, गुजरात में है। से लड़ाई आर पार लड़नी होगी। वोट बहिष्कार खाली वो अंतिम चीजें हैं, जब पूरी की पूरी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, डेमोक्रेसी पूरा खतरे में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा और विधानसभा से डिजाइन कर दे, हम लोग वॉक ओवर कर दे। हम लोग लोकसभा क्यों जा रहे हैं? कह दें कि आप अकेले चलाइए, विपक्ष की जरूरत नहीं है। वोट बहिष्कार करना यह अंतिम विकल्प है, जब सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। चुनाव आयोग तो निरंकुश हो चुकी है, वो तो हिटलर की तरह काम कर रही है, चंगेज खान की तरह। इतिहास माफ नहीं करेगा। गरीबों पर हमला और बिहारी पर अधिकार को छीनना, और जन्म हम देश में लिए और हमारी नागरिकता पूछना, और वोट के अधिकार से वंचित करना, इतिहास माफ नहीं करेगा। और जो गरीबों के अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, उसका इतिहास मिट जाएगा। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मांग उठाई कि फेयरवेल रखा जाए, क्योंकि 7 और लोगों का फेयरवेल है आज, लेकिन बीजेपी ने इस पे कोई सहमति नहीं जताई। सर, अब जो ट्वीट आया है भाई नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद कुछ बाकी है, और जो रुसवाई दिखाई गई है हमारे धनखड़ जी को लेकर, बिल्कुल जल्दीबाजी में राहुल गांधी का जैसे घर खाली करवाया गया, सदस्यता ली गई, सुविधा छीनी गई, वैसे धनखड़ जी की पर जल्दीबाजी। और धनखड़ जी
ने खुद कहा कि मैं कोई फेयर हमको नहीं चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल यह निर्णय सही है धनखड़ जी का कि ऐसे लोगों के साथ आप गुलाम नबी आजाद मत बनिए, फेयरवेल मत करिए, जिससे जो जाट की शान दिखी है वो खत्म हो। और ऐसे सरकार से आप उम्मीद भी मत कीजिए रेस्पेक्ट की। एक आखिरी सवाल इससे करके हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि 2041 तक आसाम में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी और इनके लिए एक विषय है। देखिए, हेमंता बिस्वा के बारे में मेरी राय है, वो परेशान आत्मा है। वो लगभग सभी व्यापारी और मरवारी का संपत्ति अपने बीवी, अपने बाल बच्चा और रिश्तेदारों के नाम से लिखवा चुके हैं। उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको जेल भी जाना है, सजा भी होगी। इसको आप लिख लीजिए। उनको पता है कि वो जितना आसाम के व्यापारी और आम आदमी को, नागरिक को तंग किया है, जितना चाय बागान से लेकर के सुपारी का बिजनेस किया है, वो कोयला से लेकर सुपारी सारा तस्करी हेमंता करता है। वो सबसे बड़ा तस्कर है इस इंडिया का मुख्यमंत्री। सर, इसकी जांच करा लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जांच करा लीजिए उसकी बीवी के नाम से कितनी संपत्ति है। तो हेमंता और उसकी पत्नी दोनों जेल जाएंगे, अब चिंता मत करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।